पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है 6 पॉइंट। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, नक्षत्र होते हैं जैसे रोहिणी, चित्रा, कृतिका, भरणी। ये जो नाम होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम है जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुछ अंग अपन मैंने पीछे पढ़ा था वो है पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ अंग होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, जीभ, नाक, टांग, उंगली, छाती। ये सारे शब्द है जो स्त्रीलिंग होते हैं। फिर है 8 नंबर, भोजन मसालों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मिर्च, हल्दी, सब्जी, रोटी, पूरी, जलेबी। ये सारे जो भोजन या और मसालों होते हैं उनके नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। 9 है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख आता है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या आता है, ख, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे साख, कोख, भीख, चीख, राख आदि। फिर है 10, उकारांत व अनुनासिकांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे बहू, बालू, खुशबू, झाड़ू, लू। ओके, उकारांत व अनुनासिकांत। फिर है, ये तो हो गया जैसे उकारांत वाले ऊपर वाले शब्द, और ये है जैसे अनुनासिकांत। ओके, क्योंकि इसके चंद्र बिंदु लगता है, इसको अपन अनुनासिक कहते हैं। बहू, बालू, खुशबू, झाड़ू, लू आदि। जैसे अपवाद में है चाकू, पालू, काजू, आड़ू, इसको अपन स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं रखते हैं। म्याऊ, खड़ाऊ, डेचू, गुटरगु, ये सारे शब्द हैं वो किस में जाते हैं, स्त्रीलिंग में जाते हैं, लेकिन गेहूँ शब्द है वो स्त्रीलिंग में नहीं आता है। फिर है याद रखिए में दिया हुआ है, फर्स्ट आपको क्या याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, उसमें जैसे तोता, कौआ, पक्षी, उल्लू, पशु, मच्छर, कीड़ा, भेड़िया, गेंडा, बाज, गरुड़, खरगोश, बिच्छू, चीता। ये जो सारे शब्द हैं हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ओके, चाहे कोई भी कंडीशन हो पुल्लिंग ही रहते हैं। सेकंड है नित्य स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द जैसे नर्स, सती, दाय, शौत, सुहागिन, संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, मैना, मक्खी, मछली, मकड़ी, चिपकली, भेड़, बुलबुल आदि नित्य स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं। कुछ पदबोधक शब्द पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाने पर पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर। ओके, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। ओके, एक ही वस्तु का पर्यायवाची अगर है तो वो अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं, जैसे चित्र का है पुल्लिंग, चित्र पुल्लिंग शब्द है, लेकिन तस्वीर है वो स्त्रीलिंग है। इसी तरह शरीर का काया, पत्र का चिट्ठी, नेत्र का आँख। ओके, तो यहाँ तक अपन चैप्टर को पढ़ते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम। आप अपना होमवर्क है वो नोट करें इस पीरियड का। तो देखो आपका वर्क रहेगा पेज नंबर 49 पे जो क्वेश्चन दिए हुए 1 2 3 4 5, ये आपका वर्क रहेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिंग किसे कहते हैं, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। पेज नंबर 44 पे आपकी बुक्स में ये देखो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो लड़का लड़की। ओके, ये इसका रहेगा फर्स्ट का आंसर, यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 44 पे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है पुल्लिंग से क्या अभिप्राय है, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो पुल्लिंग की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 44 पे, ये आपका रहेगा सेकंड का आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है नित्य स्त्रीलिंग शब्दों से क्या अभिप्राय है। तो नित्य स्त्रीलिंग मतलब जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं शब्द, ओके, उसे बोलते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। तो इसका आंसर रहेगा ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये रहेगा अपने थर्ड से, और इसमें आपको एक डेफिनेशन भी लिखनी है कि जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं उसे नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। फिर आपको ये आंसर लिखना है, ये आपका रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, पेज नंबर 46 पे जहाँ पर लिखा हुआ है नित्य स्त्रीलिंग, ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आपको ये लिखना है। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन, स्त्रीलिंग पहचान करने के 5 नियम बताइए। मतलब कि आप कैसे बता सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसके 5 नियम है, जैसे अपन ने अपने नियम पढ़े हैं अपनी पीरियड में, इस पीरियड में। तो जैसे स्त्रीलिंग की पहचान लिखा हुआ है पेज नंबर 45 पे, इसमें जैसे आप चाहे जो भी अपन ने जैसे टोटल 10 पढ़े हैं ओके नियम, तो आप चाहे जो भी आपको अच्छा लगता है, जो छोटा लगता है, वो 5 लाइन आपको टिक करके अपनी आंसर में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई, ऊ स्त्रीलिंग होते हैं। थर्ड है, भाषा और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरह से नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हो 4 का आंसर। फिर है 5 नंबर,
नित्य पुल्लिंग शब्दों से क्या अभिप्राय है? तो 5 नंबर क्वेश्चन है जो इसका आंसर भी आपको मिलेगा पेज नंबर 46 पे, जो यहाँ पर दिया हुआ है नित्य पुल्लिंग शब्द। और ये देखो ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 5 का आंसर है। और इसमें आपको एक डेफिनेशन लिखनी है कि जो शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, ओके, पुरुष जाति में रहते हैं, उसे अपन नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। फिर आपको ये आंसर लिखना है जिस तरह से नित्य स्त्रीलिंग में किया है उसी तरह से। फिर है एक क्वेश्चन है, और इसी में एक क्वेश्चन है कि पुल्लिंग पहचान के 5 नियम बताइए। तो पुल्लिंग जैसे कि स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए 5-10 नियम पढ़े, सिर्फ पुल्लिंग के अपन ने 16 नियम पढ़े थे। तो इसमें से जैसे मैंने ये 10 टिक किए हैं, 10, 11, 12, 13, 14, ये क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपको करना है। ओके, ये आपका रहेगा वर्क, आप नोट करें। ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है हिंदी ग्रामर की।